हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं चाहूँगा आप प्लेलिस्ट में जाके पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देख लें, और अगर आपने हमारे बाकी के वीडियो भी नहीं देखे हुए हैं तो आप उसे हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF नोट चाहिए तो वो आप हमारे ब्लॉग में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन का एक्सप्रेशन होता है NS डिवाइड बाई PS, वेयर NS इज़ नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट एंड PS इज़ नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। यहाँ पे NS एंड PS कुछ नहीं है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसे हम फर्दर एक्सपांड करें तो हमें वैल्यू मिलेगी k s प्लस Z1 s प्लस Z2 s माइनस Z3 s प्लस P1 s प्लस P2 एंड s प्लस P3। ये हमारे पास एक एग्जांपल है फंक्शन का, वेयर k इज़ गेन ऑफ द सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन बाउंडेड है अनबाउंडेड है, ये सिस्टम के पोल की लोकेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जीरो की लोकेशन मैटर नहीं करती है। तो जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी a अपॉन एस प्लस P1, b अपॉन एस प्लस P2 एंड c अपॉन एस प्लस P3। यहाँ पे a b और c की वैल्यू मैटर नहीं करती है। तो जब हम ये हमारे पास एक फोरियर रिप्रेजेंटेशन है, जब हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी a इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस P1 इंटू टी, b इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस P2 इंटू टी एंड c इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस P3 इंटू टी। यहाँ पे हम देखें तो ये एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है एंड ये भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है। तो ये जो तीनों सिग्नल है ये बाउंडेड सिग्नल है। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा, फाइनल जो फंक्शन होगा वो भी हमारा बाउंडेड होगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास k इंटू एस प्लस Z1 एस प्लस Z2 एंड s माइनस Z3 डिवाइड बाई s प्लस P1 s प्लस P2 एंड s स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर। जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा a अपॉन एस प्लस P1, b अपॉन एस प्लस P2 एंड c अपॉन एच स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर। जब हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा a इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस PT, b इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस P2 इंटू टी एंड c इंटू साइन P3t। यहाँ पे साइन P3t एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, दैट इज़ ऑस्किलेटरी सिग्नल। और यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, ये एक बाउंडेड सिग्नल है, ये भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, ये भी एक बाउंडेड सिग्नल है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन सिग्नल है, बाउंडेड एंड प्लस ऑस्किलेटरी सिग्नल। तो हमारे पास जो फाइनल फंक्शन होगा वो ऑस्किलेटरी नेचर का होगा। यहाँ पे हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, थर्ड फंक्शन है हमारे पास k s प्लस Z1 s प्लस Z2 डिवाइड बाई s प्लस P1 s माइनस P2 s स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर। जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा a अपॉन एस प्लस P1, b अपॉन s माइनस P2 एंड c अपॉन s स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर। जब हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा a इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस P1 इंटू टी, b इंटू ई टू द पावर ऑफ P2 इंटू टी एंड c इंटू साइन P3t। यहाँ पे साइन P3t एक ऑस्किलेटरी सिग्नल है एंड ई टू द पावर ऑफ P2t ये एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग सिग्नल है, दैट इज़ अनबाउंडेड सिग्नल। और यहाँ पे ई टू द पावर ऑफ माइनस P1t ये एक बाउंडेड सिग्नल है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल। तो यहाँ पे हमें जो फाइनल फंक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है बाउंडेड प्लस अनबाउंडेड प्लस ऑस्किलेटरी सिग्नल। तो जो हमारे पास फाइनल फंक्शन होगा वो होगा अनबाउंडेड सिग्नल। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है वो ये है कि ऑस्किलेटरी सिग्नल, when oscillatory signal is added to bounded signal then final result will be bounded, and when oscillatory signal is added to unbounded signal then final result will be unbounded.
इसी तरह से जब हम बाउंडेड प्लस अनबाउंडेड करते हैं तो हमें मिलेगा अनबाउंडेड। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बाउंडेड, अनबाउंडेड एंड ऑस्किलेटरी सिग्नल। अगर आपको वो क्लियर नहीं हुआ था तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ देख के क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनी सिग्नल विच हैव सिंगल पोल एट द ओरिजिन और पोल विद नेगेटिव रियल पार्ट इज़ बाउंडेड सिग्नल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बाउंडेड सिग्नल है, ये भी एक बाउंडेड सिग्नल है एंड ये भी एक बाउंडेड सिग्नल है। इसी तरह से अनबाउंडेड सिग्नल के लिए मैंने आपको बताया था एनी सिग्नल विच हैव पोल विद पॉजिटिव रियल पार्ट और डबल पोल एट द ओरिजिन और डबल पोल एट इमेजिनरी एक्सिस। तो इस तरह के सिग्नल हमारे पास अनबाउंडेड सिग्नल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पोल है विद पॉजिटिव रियल पार्ट, ये एक अनबाउंडेड सिग्नल है। यहाँ पे हमारे पास पोल है डबल पोल एट द ओरिजिन, अनबाउंडेड सिग्नल, डबल पोल एट इमेजिनरी एक्सिस, अनबाउंडेड सिग्नल एंड हियर वन पोल विद पॉजिटिव रियल पार्ट, इट इज़ अनबाउंडेड सिग्नल। इसी तरह से मैंने आपको ऑस्किलेटरी सिग्नल बताया था एनी सिग्नल विच हैव कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल विथ अदर पोल निगेटिव रियल पार्ट इस ऑस्किलेटरी सिग्नल। यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल है, प्योर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल है, ये एक ऑस्किलेटरी सिग्नल है। यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल है विथ सिंगल पोल एट द ओरिजिन, ये भी एक ऑस्किलेटरी सिग्नल है। यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल है विथ निगेटिव रियल पार्ट, ये भी हमारे पास ऑस्किलेटरी सिग्नल है। यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल है विथ सिंगल पोल एट द ओरिजिन एंड सिंगल पोल एट दी निगेटिव रियल पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी ऑस्किलेटरी सिग्नल है। तो यहाँ पे ये भी एक ऑस्किलेटरी सिग्नल का एग्जांपल है। तो अभी तक हमने देखा बाउंडेड सिग्नल, अनबाउंडेड सिग्नल एंड ऑस्किलेटरी सिग्नल। तो हम देखेंगे स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम एंड मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो जैसा कि मैंने आपको सिस्टम बताया था, यहाँ पे सिस्टम को हम इस तरह से शो करते हैं। ये हमारे पास सिस्टम का गेन होता है जिसे हम ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई करते हैं और हमें मिलता है आउटपुट। हम कंट्रोल सिस्टम में हमेशा बाउंडेड इनपुट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्टेबल सिस्टम की डेफिनेशन की बात करूँ तो व्हेन बाउंडेड सिग्नल इज अप्लाइड टू द सिस्टम एंड वी विल गेट बाउंडेड आउटपुट, then this type of system is known as a stable system. Unstable system, when bounded input is applied to the system and we get unbounded output, then this type of system is known as unstable system. Marginally stable system, when bounded input is applied to the system and we get oscillatory output, then this type of system is known as marginally stable system. यहाँ पे हमारे पास कोई भी सिस्टम बाउंडेड है, अनबाउंडेड है या मार्जिनली स्टेबल है, ये सिस्टम के गेन पे डिपेंड करेगा जो सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बाउंडेड प्लस बाउंडेड इक्वल टू बाउंडेड, इसी तरह से बाउंडेड इनटू बाउंडेड हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड सिग्नल होगा। तो कोई भी सिस्टम को स्टेबल होने के लिए कंपलसरी है कि हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो भी बाउंडेड हो। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में देख सकते हैं हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है 1/s इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3। यहाँ पे जब हम डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें s की वैल्यू मिलेगी 0, -1 एंड -3। दैट मीन इट हैज़ सिंगल पोल एट द ओरिजिन एंड 2 पोल विद नेगेटिव रियल पार्ट। तो ये एक बाउंडेड सिस्टम है। तो इस तरह का सिस्टम जो होगा हमारे पास स्टेबल सिस्टम होगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट से अक्सर गलती होती है वो ये होती है कि वो सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन को देखते हैं और उन्हें वो बाउंडेड मिलता है तो वो समझते हैं कि सिस्टम हमेशा बाउंडेड होगा या फिर सिस्टम हमेशा स्टेबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने एक नोट मेंशन किया हुआ है, फॉर द बाउंडेड इनपुट वेदर द सिस्टम विल बी स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल that can be checked by checking the system pole location if the input signal pole does not match with the system pole। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो है 1/s इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3। तो यहाँ पे हमारे जो सिस्टम के पोल मिलेंगे वो होंगे 0, 2 एंड 3।
यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं 1/s+4। यहाँ पे इनपुट सिग्नल का पोल होगा वो होगा -4 सॉरी, यहाँ पे -2 एंड -3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट सिग्नल के पोल और सिस्टम के पोल दोनों डिफरेंट हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में हम सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन को देख के बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। लेकिन अगर सिस्टम के पोल इनपुट के पोल से मैच करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इनपुट सिग्नल के पोल हैं s=0, दैट मीन सिंगल पोल एट दी ओरिजिन, और यहाँ पे हमें सिस्टम के पोल हैं 0, -2 एंड -3। तो यहाँ पे आप देखें कि इनपुट सिग्नल का पोल और सिस्टम का पोल मैच कर रहा है। तो इस केस में सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, ये हम आउटपुट डिटरमिन करके ही बता पाएंगे। आउटपुट निकालने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आउटपुट इज़ नथिंग बट द इनपुट मल्टीप्लाइड बाई ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1/s² इंटू s+2 इंटू s+3। यहाँ पे आप देखें s² का मतलब है डबल पोल एट दी ओरिजिन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, व्हेन द सिग्नल हैज़ गॉट डबल पोल एट दी ओरिजिन देन सिस्टम इज़ अनस्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे ये सिस्टम जो होगा वो होगा अनस्टेबल सिस्टम। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट है 1/s और सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन भी है 1/s। इस केस में आप देखें इनपुट भी स्टेबल है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं इनपुट बाउंडेड है, सिस्टम भी बाउंडेड है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिस्टम स्टेबल सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे आउटपुट निकाल के। जब हम आउटपुट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/s²। इसका मतलब है डबल पोल एट दी ओरिजिन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डबल पोल एट दी ओरिजिन मीन्स अनस्टेबल सिस्टम। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि जब भी इनपुट के पोल सिस्टम के पोल से मैच होंगे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिस्टम के यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है 1/s+a और इनपुट भी है हमारे पास 1/s+a। यहाँ पर ये दोनों मैच कर रहे हैं। लेकिन जब हम आउटपुट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/s+a का होल स्क्वायर। जब हम डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें s की वैल्यू मिलेगी -a एंड -a, दैट मीन डबल पोल एट नेगेटिव रियल पार्ट। तो व्हेन सिग्नल हैज़ गॉट डबल पोल एट नेगेटिव रियल पार्ट देन सिस्टम विल बी स्टेबल सिस्टम। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपको PDF नोट चाहिए तो आप इसे हमारे ब्लॉग पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।